मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गजा के बाद अब इसराइल ने वेस्ट बैंक में भी अपनी सैन्य ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। 2002 के बाद पहली बार इजरायली टैंकों की गड़गड़ाहट वेस्ट बैंक में गूंजी है, यानी 23 सालों के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में एंटर हुई है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज ने जब ये ऐलान किया कि वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में आने वाले कई सालों तक उनकी सेना तैनात रहेगी, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद भारी संख्या में टैंकों की मूवमेंट देखी गई। खासतौर पर जेनिन शहर में ऐसा देखा गया, जिसे फिलिस्तीन के प्रतिरोध का गढ़ माना जाता है। रविवार को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के उत्तरी इलाके में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान छेड़ दिया। इस कार्रवाई में कई फिलिस्तीनियों के घर तबाह कर दिए गए, जिससे हजारों लोगों को अपने घरों से बेघर होकर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की सेना फिलिस्तीनियों को उनके घर वापस लौटने से भी रोक रही है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया है कि वेस्ट बैंक में सुरक्षा अभियान लंबे वक्त तक चलेगा। उन्होंने अपनी सेना से दहशतगर्दों को खत्म करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इसराइल 1990 के दशक में हुए अंतरिम शांति समझौते के तहत वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन अब उसकी सैन्य मौजूदगी और बढ़ाने की तैयारी दिख रही है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल की इस कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और बसने वालों की बढ़ती हिंसा खतरनाक संकेत दे रही है। बता दें कि गजा युद्ध विराम के तहत 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन इसराइल ने इस फैसले को रोक दिया। इस पर हमास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमास के नेता बसम नईम ने कहा कि जब तक 620 बंदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। शनिवार को हमास ने 6 इजरायली शहरियों को रिहा किया था और 4 बंधकों के शव भी लौटाए थे। इसके बदले में इसराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था, लेकिन इसराइल ने आरोप लगाया कि हमास बंधकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है और इसी बहाने उसने बंदियों की रिहाई रोक दी। आपको बता दें कि गजा में चल रहे संघर्ष के बीच वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की ये एंट्री संकेत देती है कि नेतन्याहू की सरकार कोई बड़ा प्लान लेकर चल रही है। सवाल ये है कि क्या इसराइल वेस्ट बैंक पर भी उसी तरह कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है जैसे उसने गजा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, या फिर ये सिर्फ कोई सुरक्षा अभियान है या इसराइल का नया विस्तारवादी कदम? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।